प्रधानमंत्री एक तरफ असम के भूमिहीनों के कल्याण में जुटे हैं तो दूसरी तरफ असम में बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की साजिश हो रही है। AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल का एक भड़काऊ बयान सुर्खियां बटोर रहा है। अजमल ने हजारों लोगों की भीड़ के सामने खड़े होकर कहा, सरकार देश की मस्जिदों को तोड़ने की योजना बना रही है। अगर असम में फिर से बीजेपी की सरकार आई तो असम में मस्जिदें दिखाई नहीं देंगी। 3,500 मस्जिदों की लिस्ट तैयार है। बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो ये मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी। आगामी बार आसामे যদি আবার বিজেপির সরকার আসে ভাই, এই সব কথা যেগুলো আমি বললাম এই সব আসামে লাগু হবে। আপনারা বুরকা পিন্দিয়া বাইরে যেতে পারবেন না, মুখে দাড়ি লিয়ে বাইরে যেতে পারবেন না, মাথায় টুপি দিতে পারবেন না, মসজিদে আজান দিতে পারবেন না। এই সব জায়গাতে আপনারা থাকতে পারবেন। তারপরেও বিজেপি কে ইনডাইরেক্ট বাবরি মসজিদ কে মানছে বলেন না, সুরসে বলেন টেলিভিশনে দেখাইতেছে ডাইরেক্ট বাবরি মসজিদ কে মানছে। बदरुद्दीन अजमल ने अपने भड़काऊ भाषण में क्या कहा, आपको एक बार फिर से बताते हैं। अजमल ने कहा कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो मस्जिदें नहीं बचेंगी, मुसलमान चेहरे पर दाढ़ी नहीं रख पाएंगे, मुसलमान सिर पर टोपी नहीं लगा पाएंगे, मुस्लिम महिलाएं बुर्का नहीं पहन पाएंगी। बीजेपी अगर सत्ता में लौटी तो देश में 3,500 मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी। महिलाओं मस्जिद दाढ़ी के दुश्मन हैं बीजेपी। अजमल के भड़काऊ बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने बदरुद्दीन अजमल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहते हैं अजमल। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने अजमल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मुस्लिम समझदार हैं और अब वो किसी के झांसे में नहीं आने वाले। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी जिस तरह की गलत बयानी कर रही है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये कहना कि सारी मस्जिद ढा दी जाएगी, बुर्का नहीं पहनने की इजाजत होगी, दाढ़ी नहीं रख पाएंगे, ये किस तरह की गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। वोट के लिए मुस्लिम भाइयों को जिस तरह बहकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। बीजेपी की सरकार है, आसाम में भी है और पूरे देश में है, लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के रास्ते पर यह देश चल रहा है। इस तरह से भड़काना और बहकाना बंद करे AIUDF और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और ऐसे लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को भी ऐसे लोगों से बचना चाहिए। अब इनकी दुकानें बंद हो गई हैं इसलिए क्योंकि मोदी जी तो सबके लिए जो योजनाएं बना रहे हैं, हजारों योजनाएं देश में चल रही हैं, वो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर बनी है। किसी जाति, संप्रदाय और किसी मत को देखकर थोड़ी बनाई गई हैं। देश का विकास हो रहा है, देश सशक्त हो रहा है, इसलिए ये परेशान हो रहे हैं। ये वही अपनी पुरानी नीति और पुरानी रीति पर जाना चाहते हैं। बांटों की राजनीति करने वाले, भारत तेरे टुकड़े होने वाली राजनीति करने वाले लोग हैं। अब उनकी भी दुकानें बंद हो चुकी हैं जो इनके आका थे। कांग्रेस भी खत्म हो चुकी है जो इनको कहीं ना कहीं समर्थन और प्रलोभन दिया करती थी। तो हमारे साथ तो वही चल सकता है जो देश के प्रति जिम्मेदार होगा और हमारी सरकार देश के हर व्यक्ति के लिए जिम्मेदार है। देवबंद के उलमा ने अजमल के बयान को बकवास बताया और कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए यह बयानबाजी इस तरह की सही नहीं है। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना यासूब अब्बास ने भी अजमल के बयान को गलत बताया और उन्हें वोट बैंक की राजनीति से बाज आने की हिदायत दी। मैं समझता हूँ ये बड़ा अजीब बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि 3,500 मस्जिदें जो हैं वो ढा दी जाएंगी। बड़े अफसोस की बात है। और बुर्का ओढ़ने पर पाबंदी लगा दी जाएगी, अजान देने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। वो कहते हैं दोबारा अगर सरकार होगी तो ऐसा हो जाएगा। इससे पहले 5 साल तक सरकार रही है और उस 5 साल के पीरियड में कोई ऐसा काम नहीं हुआ है कि जिससे बिल्कुल सामने से मुसलमानों का नुकसान हुआ है। और आगे फिर दोबारा सरकार उनकी बन गई है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ मैं उनका एक मंशा है सबका साथ, सबका विश्वास। तो सबका साथ, सबका विश्वास लेकर पूरा मतलब वो ऐसा काम करते हैं कि उनके यहाँ कोई भेदभाव इस तरह का नहीं है कि जिससे मुसलमान को या किसी भी कौम को नुकसान पहुंचे। असम के सांसद बदरुद्दीन अजमल साहब का यह बयान बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान है। बीजेपी भी हिंदुस्तान की एक पार्टी है और जो मुल्क के अंदर जिसकी हुकूमत है, सूबों में वो मुल्क के अंदर, आप किसी पार्टी के ऊपर सिर्फ इलेक्शन की जीत हार को लेके, इलेक्शन में हमारी सीटें बढ़ जाए, हमें वोट परसेंटेज ऑफ वोट ज़्यादा बढ़ जाए,
इसलिए किसी को ये कहना कि ये मुस्लिम विरोधी हैं, ये बिल्कुल गलत है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान इतना गया गुजरा नहीं है कि जिसकी जो समझ में आए कि औरत के सर से बुरखे को उतरवा दे या मस्जिदों को ढा दे। एक बाबरी मस्जिद के लिए सारी दुनिया एक हो गई। जिस वक्त हमने ये कहा कि हम अदलिया के फैसले का एहतराम करते हैं, तो अदालत के फैसले के बाद मुसलमान खामोश हुआ है। बदरुद्दीन अजमल साहब जो असम के सांसद हैं, वो जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, उससे नफरतें बढ़ने वाली हैं, उससे मोहब्बतें नहीं पनपने वाली हैं। और प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में असम के शिवसागर में 1 लाख से ज्यादा लोगों को जमीन के पट्टे बांटने वाले हैं। आपको इस कार्यक्रम में ले चलेंगे एक छोटे से